हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग कैपिलैरिटी के बारे में जानेंगे कि कैपिलैरिटी मेरा क्या होता है और ये किस तरीके का फिनोमिना है जो बेसिकली हमको फ्लूइड में देखने को मिलता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली कैपिलैरिटी एक तरह का फिनोमिना होता है जिसमें मेरा लिक्विड राइज होता है या फिर लिक्विड फॉल होता है जब भी हम किसी भी कैपिलरी ट्यूब को किसी फ्लूइड में सबमर्ज या इमर्ज करते हैं। तो उस सिचुएशन में या तो लिक्विड मेरा कैपिलरी ट्यूब में राइज हो जाता है या तो लिक्विड मेरा कैपिलरी ट्यूब में फॉल हो जाता है। इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं कैपिलैरिटी। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे बेसिकली दो रीजन है। पहला रीजन है अधेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस। दूसरा रीजन है एंगल ऑफ कांटेक्ट। आइए बारी बारी से इन दोनों रीजन को समझते हैं। किसी भी कैपिलरी ट्यूब में कैपिलरी राइज तब होगा जब मेरा पार्टिकल के बीच में लगने वाला एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स, तब मेरा कैपिलरी राइज होगा। दूसरी बात, किसी भी कैपिलरी ट्यूब में कैपिलरी फॉल तब होगा जब पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एडहेसिव, तब मेरा कैपिलरी फॉल होगा। दूसरा जो क्राइटेरिया है कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल को दर्शाने के लिए, वो है मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? बेसिकली ये एंगल होता है बिटवीन द ग्लास एंड द वाटर। ग्लास एंड वाटर के बीच में बनने वाले एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट भी ये डिसाइड करता है कि लिक्विड मेरा राइज होगा या लिक्विड मेरा फॉल होगा। जैसे अगर मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री हो, 90 डिग्री से अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट कम रहेगा तो लिक्विड जो है मेरा कैपिलरी ट्यूब में राइज करेगा। वही अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो लिक्विड क्या करेगा? मेरा कैपिलरी ट्यूब में फॉल करेगा। फॉर एग्जाम्पल इन मरकरी, मरकरी में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, जो कि लगभग लगभग 128 डिग्री होता है। इसी वजह से मरकरी के अंदर जब भी हम लोग कैपिलरी ट्यूब को इमर्ज करते हैं तो मरकरी मेरा फॉल कंडीशन में दिखता है, जैसा कि आप सी वाले फिगर में देख पा रहे होंगे। एंगल ऑफ कांटेक्ट वाटर का 0 डिग्री होता है। किसी भी कैपिलरी ट्यूब को जब हम वाटर में इमर्ज करेंगे तो लिक्विड क्या होगा? उसमें राइज करेगा। क्यों? बिकॉज एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से लिक्विड राइज होगा या फॉल होगा। देयर आर टू क्राइटेरिया टू डिफाइन वेदर द लिक्विड विल राइज ऑन अ कैपिलरी ट्यूब और वेदर द लिक्विड विल फॉल इन अ कैपिलरी ट्यूब। फर्स्ट वन इज adhesive and cohesive forces, and the second one is the angle of contact. Now, expression for capillary rise. यहाँ पर मैंने दिखाया है कि किस कैपिलरी राइज के लिए हम किस तरीके से हाइट ऑफ कैपिलरी राइज हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दो बातों को ध्यान में रखना है। जो मेरा हाइट ऑफ जो राइज हुआ है लिक्विड, उसका कुछ वेट होगा, और जो यहाँ पे सरफेस टेंशन के कारण जो टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा उसका वर्टिकल इफेक्ट। ठीक है। तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हम लोग क्या मानते हैं? जो टेंसाइल फोर्स जो वर्टिकल लगेगा वो बराबर होगा वेट ऑफ द फ्लूइड के, जो कि डाउनवर्ड लग रहा है। अगर ये कंडीशन मेंटेन रहेगा तब तक ये मेरा क्या रहेगा? लिक्विड एच हाइट तक मेंटेन रहेगा। तो टेंसाइल फोर्स क्या होगा? वी ऑल नो कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स इनटू लेंथ। तो टेंसाइल फोर्स क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। उसी प्रकार यूनिट वेट इज इक्वल टू क्या होता है? वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम। तो सरफेस टेंशन का हमको वर्टिकल इफेक्ट लेना है, क्योंकि सरफेस टेंशन मेरा इस दिशा में लगेगा, जिसका वर्टिकल इफेक्ट लेने के लिए सिग्मा कॉस थीटा करेंगे तो सरफेस टेंशन सिग्मा कॉस थीटा हो जाएगा। और अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ जो है ये पूरे चारों बगल लग रहा है, ये सर्किल के चारों बगल लग रहा है, इसीलिए यहाँ लेंथ क्या हो जाएगा? सर्किल का पेरीमीटर, जो कि मेरा पाई डी हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करें वॉल्यूम ऑफ वाटर की, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना मेरा राइज है इसका वॉल्यूम होगा। बेसिकली ये एक तरह का सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा तो पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ से मेरा जो एक्सप्रेशन आता है एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी डी। मतलब हाइट ऑफ कैपिलरी राइज, मेरा कितना कैपिलरी राइज हुआ है किसी कैपिलरी ट्यूब में, जब हम उसको फ्लूइड में इमर्ज करेंगे तो उसका एक्सप्रेशन क्या है? 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी डी।
सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन, थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, रो क्या है, डेंसिटी, जी मेरा ग्रेविटी और डी मेरा क्या है, डाया ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसका क्लास हम ऑलरेडी ले चुके थे, बट हम इसको शॉर्ट में रिकॉर्ड कर दिए। धन्यवाद।